cosec a2 cosec a3 और कहां तक है cosec an - 1 cosec an, इसका सम क्या होगा इनमें से किसके इक्वल वही बताना है। और बस क्या दिया है a1 a2 a3 कहां तक है an तक है, r in ab, ये ab में दिया और इसका कॉमन डिफरेंस दिया विद कॉमन डिफरेंस d, ठीक है। तो d इक्वल टू में से क्या हो जाएगा a2 - a1 लिख दीजिए या a3 - a2 लिख दीजिए, या कहा हम लोग an माइनस का an - 1 भी लिख सकते हैं। अच्छा अगर हम लोग यहां से sin d के वैल्यू इसमें साइन लगा देंगे तो हो जाएगा sin a2 माइनस का a1 sin a3 माइनस का a2, है ना, sin an माइनस का an - 1 ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए हमारा जो सीरीज है उसके पास सकते हैं sin d इनटू में क्या है cosec a1 माइनस का इनटू में cosec a2 प्लस cosec a2 cosec a3 डॉट डॉट कहां तक cosec an - 1 और cosec an। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका सम निकालना है। एक काम करते हैं sin के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं और इसको नीचे लेके चलते हैं। देखिए हो जाएगा sin d बाई में यहां पर ये नीचे आएगा तो sin a1 cosec a1 सॉरी sin a1 sin a2 नीचे आएगा तो sin में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये भी आ रही है sin d बाई में यहां पे क्या कर देते हैं sin a2 sin a3, देखा ना डिनोमिनेटर मेरा cosec sin चलेगा। इसी तरह से यहां पे sin d बाई में हो जाएगा यहां पर क्या sin an - 1 और sin an। चलिए इसके बाद ऊपर sin d की जगह पे ना ये सब वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है ना जी। तो क्या हो जाएगा यहां पे पुट करने पे देखिए तो आ जाएगा आपका sin a2 - a1 बाई में sin a1 sin a2, है ना। चलिए यहाँ पे sin d की जगह पे यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ sin d की जगह पे यहाँ पे sin a3 माइनस का a2 सेकंड वाला और बाई में नीचे क्या है sin a2 sin a3 प्लस डॉट डॉट कहां तक sin d की जगह पे कर देता हूँ sin an माइनस का an - 1 और बाई में नीचे आपका sin an - 1 और sin an। चलिए अब इसके बाद देखिए ऊपर एक्सपेंड करता हूँ sin a माइनस b वाले फॉर्मूले पे, तो ऊपर आपका क्या हो जाएगा यहाँ से देखिए तो ऊपर आ जाएगा sin a2, ठीक है, cos a1 माइनस cos a2 sin a1 बाई में sin a1 sin a2 देखिए तो n - 1 और sin an। चलिए अब इसके बाद देखिए ऊपर एक्सपेंड करता हूँ sin a माइनस b वाले फॉर्मूले पे, तो ऊपर आपका क्या हो जाएगा यहाँ से देखिए तो ऊपर आ जाएगा sin a2, ठीक है, cos a1 माइनस cos a2 sin a1 बाई में sin a1 sin a2 प्लस sin a3 cos a2 माइनस का cos a3 sin a2 बाई में sin a2 sin a3 प्लस डॉट 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 कहां तक है ना देखिए sin an cos an - 1 cos an sin an - 1, ठीक है ना जी। और बाई में यहाँ पे जो है बाई में sin an - 1 sin an। चलिए अब इसके बाद अलग अलग डिवाइड करेंगे, इसमें से डिवाइड करेंगे देखिए तो यहाँ sin a2 sin a2 कर देगा, ये cos बाई sin cot हो जाएगा cot a1 माइनस इसमें से डिवाइड करेंगे तो sin a1 से sin a1 cos बाई sin ये cos cot हो जाएगा cot बाई sin cot हो जाएगा cot a1 sin an। चलिए अब इसके बाद अलग अलग डिवाइड करेंगे, इसमें से डिवाइड करेंगे देखिए तो यहाँ sin a2 कर देगा, ये cos बाई sin cot हो जाएगा cot a1 माइनस इसमें से डिवाइड करेंगे तो sin a1 से sin a1 cos बाई sin ये cos cot हो जाएगा cot a2 प्लस यहाँ पे देखिए इसमें से डिवाइड करेंगे तो sin a3 ये क्या जाएगा cot a2 माइनस cot a3 प्लस डॉट 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 यहाँ पे इसमें से डिवाइड करेंगे तो यहाँ देखिए ये एक sin an से sin an कर जाएगा, इसमें से डिवाइड करेंगे तो cot an - 1 और माइनस का cot an। तो यहाँ देखिए अल्टरनेट सब करते जाएंगे, देख लो ये इससे कटेगा फिर इसका अगला इसमें आगे बढ़ते जाएंगे, सारे टर्म बीच वाले इधर करते जाएंगे, सब करते जाएंगे, क्या जाएगा cot a1 और माइनस का cot an। तो ऑप्शन में देखिए कहां है यहाँ पे cot a1 माइनस का cot an, ये वाला सी नंबर है। The sum of the first three term is equal to the sum of the next nth term। अच्छा फाइंड द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स एंड नेक्स्ट टू टर्म। यहाँ पे क्या कर रहा है यहाँ पर कि ऐसा ab है जिसका कॉमन डिफरेंस नॉन जीरो है, तो पहले लेते हैं a इक्वल टू यहाँ पे फर्स्ट टर्म ले लेते हैं फर्स्ट टर्म और यहाँ d इक्वल टू लेते हैं कॉमन डिफरेंस लेते हैं, ठीक है ना जी। अब इसके बाद चलिए तो एक काम करते हैं हम लोग, जो हमारा AP होगा वो AP a प्लस d a प्लस 2d इस तरह से क्या जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू d nth टर्म हो जाएगा। फिर अगला a प्लस में क्या जाएगा नेक्स्ट आ जाएगा a प्लस का n d, इसी तरह से आपका आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना जी। तो क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि क्या कर रहा है कि द सम ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म सम ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म जो है वो इक्वल है किसके इक्वल है द सम ऑफ द नेक्स्ट nth टर्म। तो अगर आगे के नेक्स्ट टर्म करेंगे तो 4n टर्म तक चला जाएगा और उसमें से ये 3n टर्म का हम लोग सम सब्ट्रैक्ट करेंगे। फिर इसको इधर लेके आते हैं तो 2s3n - 1 हो जाएगा इक्वल टू s4n हो जाएगा, टर्म तक चला जाएगा और उसमें से ये 3n टर्म का हम लोग सम सब्ट्रैक्ट करेंगे। फिर इसको इधर लेके आते हैं तो 2s3n - 1 हो जाएगा इक्वल टू s4n हो जाएगा। चलिए आगे से सॉल्व करते हैं 2 इंटू में 3n/2 इंटू में 2a प्लस का 3n - 1 इंटू में d इक्वल टू में 4n/2 2a प्लस का 4n - 1 इंटू में d। देखिए यहाँ पर देखिए n/2 से n/2 काट सकते हैं और इसे 2 से इसको काट देते हैं 2 टाइम्स में, तो यहाँ पर देखिए क्या बचेगा यहाँ पे 3 बचेगा, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं कितना हो जाएगा तो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 6a प्लस का यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 9nd और माइनस का 3, यहाँ 2 बचेगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a प्लस का 8nd और माइनस का 2d। चलिए इसके बाद हम लोग सबको एक तरफ कर लेते हैं 6a प्लस का 9nd माइनस का 3d प्लस माइनस का 4a हो जाएगा माइनस का 8nd और प्लस का 2d इक्वल टू में 0। यहाँ पे आपका हो जाएगा 2a प्लस का nd और माइनस का d इक्वल टू में 0। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग क्या पा रहे हैं कि 2a प्लस का यहाँ से d को बचेंगे n - 1 इंटू d इक्वल टू में 0। इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं, हमें रेशियो निकालने के लिए किसका था जी रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू टर्म एंड नेक्स्ट टू टर्म का रेशियो निकालना है, यानी कि हमें क्या निकालना है जी द रेशियो ऑफ s टू टर्म फर्स्ट टू टर्म और सम ऑफ नेक्स्ट टू टर्म s4n में से हम लोग s2n को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इसके लिए देखिए क्या हो जाएगा हम लोग एक काम कर सकते हैं ऊपर 2n/2 2a प्लस का n 2n माइनस का 1 इंटू में d इस तरह से हो जाएगा और आगे देखिए यहाँ पर 4n/2 2a प्लस का 4n माइनस 1 इंटू में d माइनस यहाँ हो जाएगा 2n/2 2a प्लस का 4n/2 2a प्लस का 4n माइनस 1 इंटू में d माइनस यहाँ हो जाएगा 2n/2 2a प्लस का 2n माइनस 1 इंटू में d। चलिए इसके बाद देखते हैं क्या होता है, हम लोग एक काम करते हैं यहाँ 2 से 2 गया 2 से 2 गया यहाँ भी 2 से 2 ये 2 2 4 चलिए ऊपर आपका n है और अंदर है
2a प्लस का 2n माइनस 1 इंटू में नीचे देखिए आपका n कॉमन कर लेते हैं तो अंदर बच जाएगा 2 इंटू में 2a प्लस का 4n माइनस 1 इंटू में d और यहाँ पे है आपका 2a प्लस का 2n माइनस 1 इंटू में d बीच में माइनस है माइनस कर देता हूँ मैं ठीक है ना जी तो बीच में जब माइनस यहाँ पे करूंगा तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा ठीक है ना जी ब्रैकेट हटा दिया मैंने चलिए अब इसके बाद देखते हैं क्या होता है n से n कैंसिल अब देखिए ऊपर हम लोग 2a है ऊपर तो एक काम करते हैं हम लोग ऊपर जो है यहाँ पे 2a प्लस का ऊपर क्या जाता है 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू में 0 देख लो 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू तो देखो 2a प्लस इसमें से n एक बाहर निकालेंगे एक n बाहर निकालेंगे अलग कर लेंगे n और d n d होगा ऊपर नीचे 2 ब्रैकेट के अंदर देखो यहाँ पे कितना बचेगा इसमें 3n अलग निकालना 3n d होगा क्योंकि 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0 यहाँ पे 3n d होगा 2 ब्रैकेट के अंदर देखो यहाँ पे 2a प्लस इसमें से n एक बाहर निकालेंगे एक n बाहर निकालेंगे अलग कर लेंगे n और d n d होगा ऊपर नीचे 2 ब्रैकेट के अंदर देखो यहाँ पे कितना बचेगा इसमें 3n अलग निकालना 3n d होगा क्योंकि 2a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0 यहाँ पे 3n d होगा ठीक है ना जी अच्छा इसमें से भी इसको ब्रैकेट में रख देते हैं साइन आता प्लस का और यहाँ पे एक n बचेगा n को अलग कर लेंगे n d है कि नहीं चलिए तो अब इसके बाद देखिए n d बाई में 6 n d में से n d हटा देंगे 5 n d ठीक है ना जी तो यहाँ n d कर गया 1/5 1/5 आ जाएगा या 1/5 1/5 ये नंबर आंसर हो गया क्वेश्चन क्या है माइनस में tan a1 ये बच जाएगा तो देखिए ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है ना जी क्वेश्चन नंबर 13 देखिए इफ 4 numbers are in a p such that their sum is 50 and the greatest number is 4 times than the least than the number देखिए सिंपल इसको बनाने की जरूरत नहीं है कहता है 4 नंबर्स AP में है जिनका सम 50 देखो तो इसमें से सम इसका 50 हो रहा है ठीक है ना जी इसका 50 हो रहा है जी बिल्कुल हो रहा है ना जी और फिर देखिए क्या कह रहा है कि जो ग्रेटेस्ट नंबर है यानी कि जैसे 20 लिस्ट नंबर का 4 टाइम्स तो इसका 4 टाइम्स है ये सेटिस्फाई कर रहा है ये नंबर आंसर हो जाएगा अब बाकी चेक कर सकते हैं इसको देख लो सम देख लीजिए यहाँ पर 22 है ये 16 तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 30 कितना हो जाएगा जी 38 और 31 n इंसर्ट करना पहला a1 फिर a2 फिर a3 ऐसे करके कहां तक है an तक है सपोज करते हैं क्या कर रहा है ये फर्स्ट एंड nth यानी कि a1 और nth का रेशियो दिया है यहाँ पे 3/20 है चलिए आगे देखते हैं फर्स्ट के लिए इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है a + d होता है ये तो फर्स्ट टर्म a 1 ही है और d नहीं पता है इसके लिए a यानी कि 1 और प्लस का n d हो जाएगा इक्वल टू 3/20 चलिए अब देखिए अब बात आती है यहाँ पर d के लिए तो ये d क्या होगा तो d के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं b - a बाई में n जितना इंसर्ट करना हो यानी 30 बाई में n + 1 हो जाएगा है ना जब इंसर्ट कर देते हैं यानी कि हो जाएगा 1 प्लस का 30 बाई में n + 1 और बाई में 1 प्लस का n इंटू में 30 बाई में n + 1 इक्वल टू में 3/29 अब इसके बाद देखिए ऊपर एलसीएम लेते हैं n + 1 आ जाएगा n + 1 और प्लस में 30 नीचे आपका एलसीएम लेते हैं n + 1 आ जाएगा n + 1 और प्लस में 30 10 और इक्वल टू में 3/29 ये से कट जाएगा अब इसके बाद देखिए ऊपर क्या हो जाएगा n प्लस का 31 और यहाँ हो जाएगा 31 n प्लस का 1 इक्वल टू में 3/29 चलिए अब इसके बाद देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 31 n + 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 93 n प्लस का 3 और 29 में इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 29 n और प्लस का 29 में इंटू कर देंगे 31 से तो आ जाएगा 899 फिर इसको इस तरफ इसको इस तरफ 93 माइनस का 29 इक्वल टू 899 और माइनस का 3 तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 29 93 में 29 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 64 आ जाएगा और इक्वल टू यहाँ पे 896 इसको ले जाएंगे डिवाइड में यहाँ से क्या आ जाएगा n इक्वल टू आ जाएगा 896 बाई में 64 ये 14 टाइम्स में कट जाएगा यानी कि n इक्वल टू यहाँ पे 14 आ जाएगा इधर का आंसर करना है 14 14 यानी कि 3 नंबर आंसर 2 इतना ही काफी है इसी तरह से भी तो d इक्वल टू में देखिए क्या है sm यानी कि सम ऑफ फर्स्ट थीटा या फिर रखेंगे तो 2 आ जाएगा और यहाँ पे रखेंगे तो 1 आ जाएगा सम ऑफ फर्स्ट थीटा यानी इन तीनों का सम क्या हो जाएगा 3a और प्लस का 3d माइनस k फर्स्ट टू टर्म का सम 2a प्लस का d 2a प्लस का d और फर्स्ट टर्म a ठीक है ना जी तो इस d को उधर लेके चले जाते हैं और a इसमें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ये तो 0 बच जाएगा ये d किसमें बच जाएगा 2d हो जाएगा यानी कि सम ऑफ फर्स्ट थीटा या फिर रखेंगे तो 2 आ जाएगा और यहाँ पे रखेंगे तो 1 आ जाएगा सम ऑफ फर्स्ट थीटा यानी इन तीनों का सम क्या हो जाएगा 3a और प्लस का 3d माइनस k फर्स्ट टू टर्म का सम 2a प्लस का d 2a प्लस का d और फर्स्ट टर्म a ठीक है ना जी तो इस d को उधर लेके चले जाते हैं और a इसमें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ये तो 0 बच जाएगा ये d किसमें बच जाएगा 2d हो जाएगा और ये 4a हो जाएगा और प्लस का माइनस का k इंटू में 2a प्लस का d अब इसके बाद देखिए जैसे 2 कॉमन 2a प्लस का d यहाँ पे बच जाएगा माइनस k - 1 इंटू में 2a प्लस का d जैसे 2a प्लस का d कॉमन होगा इंटू में बच जाएगा 2 माइनस k इक्वल टू अलग-अलग कर लोगे तो 2 माइनस k इक्वल टू 0 आएगा और दूसरा 2a प्लस का d इक्वल टू तो मैं इससे कोई मतलब नहीं आ सकता k का वैल्यू 2 है तो k का वैल्यू ना पूछ रहा था तो k का वैल्यू 2 हो जाएगा क्वेश्चन का सिस्टम द फर्स्ट एंड n by 2 फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट में होता है फॉर्मूला चलिए तो यहाँ से अगर आप चाहो तो ये भी तो लिख सकते हो कि a प्लस फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम होगा और 2s और y में n हो जाएगा इसको जरूरत पड़ेगा इसलिए मैंने लिखा है अब कॉमन डिफरेंस किससे डिफाइन हो रहा है l स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई में k माइनस का l प्लस a इसे डिनोट हो रहा है चलिए अब इसके बाद देखिए ऊपर हो जाएगा एक बार l माइनस a और इंटू में एक बार l प्लस a और नीचे k माइनस l प्लस a ठीक है ये d का वैल्यू इक्वल तो अब इसके बाद देखिए क्या कर सकते हैं यहाँ पे d इक्वल टू l माइनस a है और l माइनस a को एक काम करते हैं हम लोग एक काम कर सकते हैं हम लोग फॉर्मूला जानते हैं l इक्वल टू a प्लस का n माइनस 1 इंटू d अगर l माइनस a की बात आ रही है तो n माइनस 1 इंटू d हो जाएगा n माइनस 1 इंटू इसलिए हो जाएगा n माइनस 1 इंटू में d और l प्लस a का वैल्यू किसके इक्वल है इंटू में 2s बाई n और बाई में k माइनस l माइनस l प्लस a का वैल्यू 2s बाई n के वैल्यू इक्वल है चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे आगे देखते हैं इसको इधर लेते हैं d को इधर लेते हैं k माइनस का 2s बाई n 2s है ये याद रखना ये s है इक्वल टू में n माइनस 1 इंटू में d इंटू में 2s और बाई में n और बाई में d d से d यहाँ कैंसिल हो जाएगा अब देखिए k माइनस 2s बाई n इक्वल टू में देखिए हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2s माइनस का 2s बाई में n ये 2s बाई n कर जाएगा l किसके इक्वल हो जाएगा k किसके इक्वल हो जाएगा 2s के इक्वल हो जाएगा ऑप्शन में देखिए क्या k जो होगा 2s के इक्वल हो जाएगा नंबर 17 द फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर इज इक्वल टू द k टाइम्स द सम ऑफ द n ऑड नेचुरल नंबर ठीक है जी तो देखिए ऑड इवन अगर बात करें 1 2 3 4 5 इस तरह से ये सब नाम है तो इसमें सम ऑफ द इवन नेचुरल नंबर n इवन नेचुरल नंबर इवन ये हो जाएगा 2 4 6 8 ऐसे करके n नेचुरल नंबर है इनका सम है ना सम जो होगा इनका सम क्या हो जाएगा तो यहाँ पे
रहा है कि सम ऑफ द इवन नेचुरल n इवन नेचुरल नंबर इक्वल है k टाइम्स द सम ऑफ द n ऑड नेचुरल नंबर्स ये दिया मेरे पास। तो सम ऑफ इवन n नेचुरल नंबर के लिए मतलब 2 4 6 इस तरह से n है n टर्म्स है, इसके सम के लिए क्या होगा n by 2 ब्रैकेट में 2a प्लस का 2 एक जगह पे क्या होगा, यहाँ पे 2 लिख देते हैं या फिर ध्यान से देखिए, और प्लस का n - 1 और t कॉमन डिफरेंस कितना होगा 2 ही ना होगा, इक्वल टू k टाइम का। तब हम ऑड वाले करेंगे 1 3 5 7 इस तरह से n टर्म्स है, क्या हो जाएगा n by 2 2 एक जगह पे 1 प्लस का n - 1 और t की जगह पे 2 है, ठीक है। तो n by 2 यहां से कैंसिल, 4 प्लस का 2n - का 2 इक्वल टू में देखिए क्या होगा k into 1 2 प्लस का 2n - का 2 2 से 2 कैंसिल, यहां पे देखिए क्या आ जाएगा 2n प्लस का 2 और इक्वल टू में k into में 2n, ठीक है। इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ऊपर से उधर 2 कॉमन कर लो n + 1 बचेगा और इधर ये 2n डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 2 से 2 कट गया n + 1 n आ जाएगा, n + 1 n आ जाएगा, यानी कि d नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 18 नंबर द सीरीज इन ऑर्डर दैट इज 1 by s2। मान लीजिए हमारे पास जो AP है ना, वो सपोज कर लेते हैं a1 a2 a3 ऐसे करके कहां तक an है विद कॉमन डिफरेंस d। चलिए तो हम लोग s1 की बात करेंगे, क्या कहता है सम ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ n ऑड नंबर्स ऑफ टर्म्स। ये हमारे पास मान लेते हैं कि n ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, जिनका सम n by 2 2a प्लस का n - 1 into में d हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट। s2 क्या कर रहा है, s2 क्या कहता है सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द सीरीज इन ऑड प्लेसेस, इसी में के जो ऑड प्लेसेस वाले हैं इसमें आगे ये पाएंगे इसी तरह। तो इवन प्लेसेस वाले टर्म से एक ज्यादा होगा ऑड प्लेसेस वाले टर्म, यानी ऑड नंबर ऑफ टर्म ऑड प्लेसेस वाले टर्म होंगे n + 1 by 2। बात तो समझ रहे हैं। तो देखो मान लीजिए यहाँ पे 5 टर्म्स है, इसमें ऑड प्लेसेस वाले टर्म कितने हैं 3 है, इवन प्लेसेस वाले 2 ही हो रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग है मैंने लिखा। तो इसका हाफ फर्स्ट टर्म तो यही होगा, तो इसमें होगा 2a प्लस का n + 1 by 2 - 1 और इनटू में कॉमन डिफरेंस 2d हो जाएगा, यहाँ d का डिफरेंस यहाँ d कर देंगे 2d हो जाएगा। चलिए तो अब इसे हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे देखिए, तो इसका हाफ फर्स्ट टर्म तो यही होगा, तो इसमें होगा 2a प्लस का n + 1 by 2 - 1 और इनटू में कॉमन डिफरेंस 2d हो जाएगा, यहाँ d का डिफरेंस यहाँ d कर देंगे 2d हो जाएगा। चलिए तो अब इसे हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे एक काम करते हैं, अंदर से 2 कॉमन कर लेते हैं, ठीक है ना जी। तो s2 इक्वल टू में हो जाएगा, या फिर ऐसे रहने दो ना n + 1 में यहाँ 2 4 कर लो, 2a प्लस का अंदर एलसीएम ले लेते हैं 2 n + 1 - 2 और इनटू में 2d, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी आ जाएगा यहाँ पर s2 इक्वल टू में n + 1 by 4 इनटू में 2a प्लस का n - 1 इनटू में d। अब इसे इक्वेशन सेकंड, अब यहाँ पे हम लोग s1 by s2 ही चाहिए था ना, डिवाइड कर देते हैं इसमें से n by 2 इनटू में 2a प्लस का n - 1 इनटू में d, और नीचे यहाँ पे n + 1 by 4 2a प्लस का n - 1 इनटू में d, ये दोनों कर जाएंगे, यहाँ ये 2 2 4 2 टाइम्स में कर जाएगा है ना जी। और ये d और नीचे यहाँ पे n + 1 by 4 2a प्लस का n - 1 इनटू में d, ये दोनों कर जाएंगे, यहाँ ये 2 2 4 2 टाइम्स में कर जाएगा है ना जी। और ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 2n by में n + 1, यानी ऑप्शन में देखिए 2n by में n + 1 है, 2n by में n + 1 ये नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए sp यानी सम ऑफ p टर्म किसके इक्वल होगा, ये हमें बताना है। चलिए देखिए सम ऑफ n टर्म n स्क्वायर p के इक्वल है, इसका फार्मूला हम लोग क्या लिख सकते हैं n by 2 2a प्लस का n - 1 इनटू में d, ये है फर्स्ट टर्म और d है कॉमन डिफरेंस, एक n से n कर जाएगा, ये चला जाएगा मल्टीप्लाई 2n प्लस का n - 1 इनटू में d इक्वल टू में 2np एज इक्वेशन फर्स्ट ले लें है ना जी। चलिए मैं इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं, फिर आपका क्या जाएगा m टर्म का सम जो है m स्क्वायर p है, तो हो जाएगा m by 2 2a प्लस का m - 1 इनटू में d इक्वल टू में आपका m स्क्वायर p, एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 2a प्लस का m - 1 इनटू में d इक्वल टू में 2mp। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लिखते हैं इन दोनों इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड 2a प्लस का n - 1 इनटू में d इक्वल टू में 2mp, 2a प्लस का m - 1 इनटू में d इक्वल टू में 2mp। साइन चेंज, ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ जाएगा n - 1 माइनस का m और प्लस का 1 इनटू अगर 2 कॉमन हो जाएगा, p भी कॉमन हो जाएगा n - m इनटू में p। चलिए यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा डिवाइड में, तो d इक्वल टू खाली 2p आ जाएगा। अब d का वैल्यू पुट करते हैं, d इक्वल टू 2p पुट करते हैं इन इक्वेशन फर्स्ट, तो देखिए क्या हो जाएगा 2a प्लस का n - 1 और d के जगह पे 2p इक्वल टू में 2np है ना जी। 2a प्लस का 2np माइनस का 2p इक्वल टू में 2np, ये सेकंड से 2a इक्वल टू में 2p यानी a इक्वल टू में p, फर्स्ट टर्म p हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, हमें इसके p टर्म का सम निकालना है, p टर्म का सम निकालना है, तो p टर्म का सम p by 2 2 a की जगह पे है p प्लस का p - 1 और d की जगह पे है 2p। चलिए देखते हैं p by 2 2p प्लस का यहाँ 2p स्क्वायर, ठीक है 2p स्क्वायर माइनस का 2, ये सेकंड से p by 2 इनटू में 2p स्क्वायर, ये सेकंड से p क्यूब आ जाएगा सम। तो देखिए तो ऑप्शन में p क्यूब है, यहाँ सी नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 2 प्लस का 1, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो क्यूब टर्म जो होगा वो p आ जाएगा, क्यूब टर्म जो होगा वो p आ जाएगा, p नंबर देखो। और s इन टर्म के रेशियो क्या होगा हमें इक्वल, ये बताना है किसके इक्वल हो। चलिए इसके लिए आपका हो जाएगा 2n by 2 2a प्लस का 2n - 1 इनटू में d, और इसके लिए क्या हो जाएगा n by 2 2a प्लस का n - 1 इनटू में d। चलिए देखिए n by 2 से n by 2 यहां कट कर देते हैं, अब अंदर यहां पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4a प्लस का क्या आ जाएगा 4nd माइनस का 2d, आगे ये 3 मल्टीप्लाई करो 6a प्लस का 3nd और माइनस का 3d, इसको कोई उधर लेके जाता है, 0 इक्वल टू में 6a प्लस का 3nd माइनस का 3d इक्वल टू में इधर हो जाएगा आपका कितना इक्वल टू में हो जाएगा माइनस का 4a माइनस का 4nd फिर माइनस माइनस प्लस का 2, यानी आ जाएगा 2a माइनस का nd और प्लस का यहां पर माइनस का d होगा, ठीक है ना जी, माइनस का d होगा और इक्वल टू में 0। यहां से देखो 2a और यहां पर आपका एक काम करते हैं माइनस n माइनस और d कॉमन कर लेते हैं, n + 1 होगा, यानी यहां से 2a जो होगा इक्वल हो जाएगा n + 1 इनटू में d। अब इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, सम ऑफ फर्स्ट 3n टर्म और n टर्म का रेशियो निकालना है। तो ऊपर इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, ये बना जाएगा 3n by 2 2a प्लस का n - 1 इनटू में d, यानी n के बराबर 3n है। चलिए उसके बाद देखिए इसका n by 2 2a प्लस का
n minus 1 into में d लेना है जी। तो यहाँ से n by 2 कर दिया 3 अंदर 2a का वैल्यू क्या है n plus 1 into में d और यहाँ 3n minus का 1 into में d। यहाँ पर देखिए 2a का वैल्यू n plus 1 into में d और प्लस का n minus 1 into में d। ऊपर d कॉमन नीचे d कॉमन तो अंदर से d कॉमन करेंगे n plus 1 और 3n minus 1 बाहर दिया जाएगा n plus 1 n minus 1 और into में यहाँ बाहर दिया जाएगा। नीचे d कैंसिल किया 1 से 1 यहाँ भी 1 से 1 ऊपर जाएगा 3 into में 4n और नीचे आ जाएगा 2n इसे एक जगह a1 और यहाँ पे 2 तो 6 by 1 तो 6 by 1 यानी कि 6 हो गया है ना जी 6 by 1 यानी कि 6 हो गया। तो देखते हैं आंसर क्या हो जाएगा 24 का यहाँ पे b नंबर्स है ना जी। चलिए 13 टाइम्स के इस टर्म को b इक्वल टू 13 टर्म का 13 टर्म 9th टर्म का 9 टाइम्स इक्वल है 13th टर्म के 13 टाइम्स के तो 22 टर्म क्या होगा। तो यहाँ देखिए 9 a प्लस यहाँ पर हो जाएगा 8d जो a हमारे पास है उसके बिगिनिंग से और एंड से जो टर्म्स होंगे इक्वेशन टर्म होगा वो हमेशा किसके किसके सम के इक्वल हमें बताना है। तो हमेशा देखना आपके फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के सम के इक्वल होता है। आप बहुत बार देख चुके हैं। जैसे देखिए मान लीजिए आपके पास ap है यहाँ पे a है a प्लस d है a प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2d हो जाएगा। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे इधर a प्लस का n माइनस 1 into में d हो जाएगा। इसके पहले वाला देखेंगे तो a प्लस का n माइनस 2 into में d हो जाएगा। इस तरह से ऐसे होगा ना जी। अगर मान लीजिए मैं स्टार्टिंग से फर्स्ट और इन से भी फर्स्ट टर्म लेता हूँ हाँ इक्वेशन टर्म लेना है तो देखो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 2a प्लस का n माइनस 1 into में d आ रहा है। यानी कहने का मतलब ये है अगर यहाँ से भी देखोगे तो क्या दिख रहा है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम हो रहा है ना। उसी तरह से मैं यहाँ से सेकंड वाला टर्म ले लेता हूँ और उधर से भी इनसे भी इक्वेशन टर्म लेना है a प्लस का n माइनस 2 into में d ठीक है ना जी। ठीक है अब देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा 2a या एक है ना एक वैसे रन एक वैसे रन और d इसके साथ ले लेते हैं तो आ जाएगा यहाँ पे n माइनस 1 into तो यहाँ पे हमें क्या मिला फर्स्ट टर्म तो है ये केवल और ये आपका क्या हो जाएगा लास्ट टर्म। तो हमेशा क्या होगा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के सम के इक्वल होगा। उस समय सेकंड देखिए 4 का पावर x प्लस 4 का पावर 1 माइनस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 लेकिन मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा 4 ठीक है। मिनिमम वैल्यू होगा यहाँ पे हमेशा 4 ही होगा ना। सबसे फर्स्ट टर्म a है ठीक है ना जी। तो उसके बाद क्या दिया कॉमन डिफरेंस क्या कॉमन डिफरेंस देखिए कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या है कि यहाँ फर्स्ट सेकंड है तो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा b में से सेकंड में से फर्स्ट टर्म को घटा देंगे। अच्छा लास्ट टर्म यहाँ पे दिया मान लीजिए a दिया है लास्ट टर्म जो कि आपका 2a तो फॉर्मूला इसका लगा दो a प्लस का n माइनस 1 into में d की जगह पे b माइनस इक्वल टू 2 इधर को सब्ट्रैक्ट करेगा n माइनस 1 into में b माइनस a इक्वल टू हो जाएगा इधर a तो क्या जाएगा इधर n माइनस 1 इक्वल टू a by में b माइनस का तो 1 लेके चलते तो n इक्वल टू हो जाएगा a by में b माइनस a और प्लस का 1 तो n इक्वल टू यहाँ पे b माइनस a प्लस का b माइनस a ऐसे यहाँ कैंसिल तो n इक्वल टू में क्या जाएगा b by में b माइनस का फिर अब इसके बाद हमें क्या निकालना है n का वैल्यू तो हमें सम ऑफ टर्म्स निकालना है ऐसे निकालना है तो होता है n by 2 b minus a by में 2 into में 2a प्लस का n की जगह पे b by b minus a minus का 1 और into में कॉमन डिफरेंस जो दी था वो b minus का आएगा। चलिए इसके आप सॉल्व कर देते हैं इसे तो b by में 2 into में b minus a अंदर देखिए 2a प्लस अंदर एलसीएम लेते हैं b minus का आ जाएगा b minus b और प्लस का into में b minus अब देखिए b minus a से b minus a गया अब इसके बाद देखिए क्या होता है b by में 2 into में b minus a और into में देखिए यहाँ 2a है और प्लस b से b कैंसिल हो जाएगा बच जाएगा यानी कि 3a हो जाएगा ठीक है ना b by 2 into में b minus a और into में यहाँ पर 3a ठीक है ना जी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसमें तो मतलब हो जाएगा 3ab into में 2 into में b minus 3ab into में 2 into में b ये भी बाई 2 into b minus ये आते ठीक है ना यहाँ पे कर देंगे 3ab बाई में b minus ये ना यहाँ पे टेकिंग ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर तो पहला टर्म तो 1 हो जाएगा और लास्ट टर्म जो होगा n और बाई में यानी कि इसे आप लिख सकते हैं n plus 1 by n plus 1 by तो नेक्स्ट हो सकता है क्या फिल कर देंगे n स्क्वायर हो जाएगा सम ऑफ फर्स्ट n और नेचुरल नंबर है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए 6 का करेंगे जो सम होगा वो हमें फाइंड करना चाहिए। देखते हैं ये है 1 minus 2 plus 3 minus 4 plus 5 minus 6 का सेकंड दिया ठीक है ना जी समझ रहे हैं। तो ये कितने तक है n तक है n तक इसके पहले वाला n minus 1 होगा इसी तरह से बची अगर मैं इन सबका सम निकालना तो देखो यहाँ पे देखो सब्ट्रैक्ट करना है -1 -1 ऐसे कितने टर्म्स आएंगे n by 2 टर्म्स होंगे क्योंकि देखो ये दो टर्म मिलके एक टर्म हो जा रहा है यानी कि इन सबका सम -1 n by 2 टाइम्स है तो -1 into n by 2 यानी कि सम आ जाएगा माइनस का n by समझ गए ना माइनस n by 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं ना क्या कह रहा है कि if twice the 11th term of an is equal to the 7 times the 25th and 21 twice का 11th term वो इक्वल हो जाएगा 7 times of 21 तो twice is the value of 25th term क्या चलिए देखते हैं यहाँ हो जाएगा a प्लस का a into nth term of 2 arithmetic quotient and the ratio 12 plus 3 ratio 6 plus 5 then the ratio of its 13 terms अच्छा इनके sum of n terms का ratio दिया होगा 2n plus 3 और by में 6 यहाँ ऊपर लगा दो फॉर्मूला n by 2 2a plus का n minus 1 into में d हो जाना है ना और नीचे देखिए n by 2 2a plus का n minus 1 into में d हो जाना ठीक है इक्वल टू 2n plus का 5 और 6n plus का 2n plus का 3 6n plus का 5 देखो ऊपर नीचे अलग-अलग एपी है मैंने फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस लगा दिया ये n by 2 n by 2 तक हमें 13 टर्म का रेशियो देखो अगर आप n की जगह पे आप देखो 25 तो 25 में से 1 जाएगा 24 आएगा 24 आ जाएगा तो यहाँ एक कॉमन होगा तो प्लस 20 16 टर्म करेंगे इसलिए हम क्या करते हैं पुट n इक्वल टू 25 यानी कि इसके डबल से एक कम पुट करना तो लेगा 2a प्लस का 24 माइनस का 1 into में d बाई में 2a प्लस का 24 माइनस का 1 into में इक्वल टू 2 into में 25 तो 25 पुट करेंगे 25 पुट करेंगे ठीक है 25 प्लस का 3 और बाई में 6 into में 25 प्लस का 5 चलिए इसके बाद देखना तो हो जाएगा 2a प्लस का 24d और यहाँ पे हो जाएगा 2a प्लस का 24d इक्वल टू यहाँ पे कितना है 50 है ना प्लस का 3 नीचे कितना जाएगा 150 और प्लस का 5 तो ऊपर देखो 2 कॉमन करो a प्लस का 12d और नीचे भी 2 कॉमन कर लेते हैं क्या हो जाएगा
यहाँ पर ए प्लस का 20 इक्वल टू में यहाँ पर 53 और नीचे 150, ठीक है। तो ये इससे कर देगा, तो ये क्या है 13 टर्म है और ये भी 13 टर्म का ही बात हो रहा है यहाँ पे। तो दोनों का 13 टर्म का रेशियो क्या होगा 53 रेशियो में यहाँ पर 150, ये अपना आंसर हो जाएगा। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। डबल का एक कम लेना होता है। समझ गए, तो ऊपर ही देंगे ठीक। तो पहले क्वेश्चन सेक्शन में देखते हैं 11 क्या कहता है, सम ऑफ n अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन a and b। देखिए यहाँ पर a and b के बीच n अरिथमेटिक मीन्स का सम निकालना है। यहाँ पे इसको a1 a2 a3 ऐसे करके ये an तक है और इन्हीं का हमें सम निकालना है, इन्हीं का हमें सम निकालना है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं, तो बहुत बार देख चुके हैं कि मान लीजिए यहाँ से जो टर्म देखिए, ठीक है, और इक्विडिस्टेंस टर्म और इनमें से देखिए, इन दोनों का टर्म का सम जो होता है और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के सम होता है। बहुत बार देख चुके हैं कि नहीं, हम देख चुके हैं ना कि इक्विडिस्टेंस टर्म और स्टार्टिंग से और इनसे उनका सम हमेशा फर्स्ट और लास्ट टर्म के सम के इक्वल होता है, ये होगा। तो अगर हमें a1 a2 a3 ये करके an तक का सम चाहिए, सबका सम चाहिए, तो इसमें क्या होगा, हमें जानते हैं कितने टर्म है 10/2 फर्स्ट टर्म और प्लस में लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या है और लास्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम हमें देगा a प्लस, है ना, क्योंकि a1 और an का अरिथमेटिक मीन वाले में फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, मैं ये फर्स्ट और लास्ट की बात कर रहा हूं, मैं इसमें की बात कर रहा हूं। ये इक्वल है, ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा यहाँ पे n/2 into a प्लस का, समझ गया, ये तो पास n तक का सम है, ये वाले को छोड़ दीजिए, इसका सम जो है कितने इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्या होगा, इसलिए फॉर्मूला में क्या करते हैं, जितने टर्म्स उसका करें वो, और इस अरिथमेटिक मीन में जो फर्स्ट टर्म है वो और अरिथमेटिक मीन का लास्ट टर्म है वो इक्वल टू में छोड़िए। हम लोग ये भी जानते हैं इक्विडिस्टेंस टर्म जो एपी करेंगे फर्स्ट स्टार्टिंग से वो हमेशा इक्वल होता है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, यानी कि 9 और 51, यानी कि यहाँ पे जाएगा 60 के हमेशा इक्वल, तो n/2 और इनटू में इसका सम जो होगा 60 होगा इक्वल टू में 270। ये से काटे 30 टर्म ये जगह डिवाइड n का बन जाएगा 9, ठीक है जी, 9 आ जाएगा, यहाँ पे 9 इंसर्ट कर देंगे, समझ गया। 9 है आपका a का पावर n और b का पावर n, ये जो है अरिथमेटिक मीन है a and b, यानी दोनों को ऐड करके दूसरी डिवाइड करते हैं, वैसे करते हैं, और यहाँ इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 2 a का पावर n + 1 2b का पावर n + 1 इक्वल टू ये दोनों मल्टीप्लाई करते हैं, a का पावर n + 1 प्लस में a का पावर n b प्लस b का पावर a b का पावर n और प्लस b का पावर n प्लस, चलिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उन सबको एक ही तरफ ले जाते हैं, तो ये किस में लग जाएगा a का पावर n - 1 n + 1 सॉरी दो बार एक बार, अच्छा, और फिर प्लस में यहाँ पे था ये वाला तो जाके माइनस का हो जाएगा a का पावर n b, ठीक है। अच्छा, फिर अब इसको भी इधर लगेगा, इसमें एक सब्जेक्ट होगा तो b का पावर n + 1 और यहाँ पे ये आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा माइनस a b का, या माइनस इसमें से बच जाएगा a का पावर n माइनस b का पावर n इक्वल टू में इसका डिवाइड हो जाएगा a का पावर n या पावर जी, किसी भी नंबर का पावर 1 होता है तो पावर इक्वल टू n का वैल्यू 0 आ गया, तो हमें नंबर n का वैल्यू क्या मिल गया 0 मिल गया, समझ गए। काम करते हैं आज अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, डिफरेंस ऑफ n a b होल nth टर्म, अच्छा nth टर्म दिया हुआ xn प्लस का, तो जो यहाँ n का मल्टीपल होगा ना वही आपका कॉमन डिफरेंस होगा, और nth टर्म यानी कि इसका कॉमन डिफरेंस x हो जाएगा, निकालना होगा तब क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म निकालना x into 1 प्लस का y यानी आ जाएगा x प्लस y, और यहाँ सेकंड टर्म निकालते हैं तो आ जाएगा x into 2 प्लस का y यानी आ जाएगा फिर 2x और प्लस का, हम कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए 2 - 1 करना, क्योंकि 2x प्लस का y और माइनस का x प्लस का y कर लेंगे, यानी आ जाएगा यहाँ पे 2x प्लस का y माइनस x माइनस y से y यहाँ कैंसिल आ जाएगा, यहाँ पे तो कॉमन डिफरेंस आगे गिनेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन 2 राइट द कॉमन डिफरेंस 2p और प्लस का 2 2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो काम करते हैं हम लोग यहाँ पे a2 निकालते हैं, a2 क्या होता है s2 में से s1 को इसमें से सबसे हो जाएगा, तो 2p प्लस का 2q, ठीक है, और फिर माइनस का s1 यानी p/2 और प्लस का 2, फिर इसे सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, तो आ जाएगा आपका 2p प्लस का 2q माइनस का p/2 और माइनस का q, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 3/2p, ठीक है, और प्लस का 2, चलिए इसके बाद हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, कॉमन डिफरेंस तो a2 माइनस a1 कर देंगे, यानी क्या आएगा 3/2 p प्लस q और फिर माइनस का यहाँ पर p/2 और प्लस का q, चलिए इसके बाद हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, तो क्या आ जाएगा 3p/2q माइनस का p/2 माइनस का q से q कर देंगे, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 2p/2 कर जाएगा, यहाँ पे p आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा इसका p हो जाएगा, समझ गए। तो समझ लीजिए इफ द सम ऑफ n टर्म ऑफ an AP is 2n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर और प्लस का 3, तो पहले हमें क्या करना होगा s n - 1 निकालना है, निकालने के लिए 2 into n - 1 का स्क्वायर प्लस में 3 into n माइनस, चलिए देखते हैं यहाँ पे 2 into n स्क्वायर माइनस का 2n प्लस का 1 प्लस का 3 into n माइनस, चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आ जाएगा 2n स्क्वायर माइनस का 4n प्लस का 2, ठीक है, और प्लस का 3n और माइनस का 3, तो आ जाएगा यहाँ पे s n - 1 कर दो 2n स्क्वायर माइनस का n और प्लस माइनस का 1, ठीक है जी, ये हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए क्या करते हैं, हमें n निकालना है, तो उसके लिए सम हमें n टर्म निकालना है, तो सम ऑफ n टर्म में से सम ऑफ n - 1 टर्म निकालना है, यानी कि 2n स्क्वायर प्लस का 3n माइनस 2n स्क्वायर माइनस का n माइनस का, ठीक है ना जी। अब इसे सॉल्व कर देते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस का 3n माइनस का 2n स्क्वायर प्लस का n और प्लस का 1, ये से कैंसिल हो जाएगा, तो n टर्म क्या आ जाएगा यहाँ पे 3n और प्लस n 4n और प्लस का 4n प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको समझते हैं 4 नंबर के टर्म, चलिए देखते हैं यहाँ पे 1 और इनटू में हम लोग यहाँ और डिफरेंट करेंगे, तो अलग अलग चीज है, लेकिन तक यहाँ हो जाएगा n/2 2a प्लस का n - 1 और इनटू में जरूर करते हैं इक्वल टू में 2n प्लस का 5 टाइम्स 3n प्लस का 4, ये n/2 10/2 का n टर्म का रेशियो निकालना है, तो n टर्म का 2 टाइम्स 2m होगा और माइनस का, है ना, पुट करते हैं n इक्वल टू में 2m माइनस का 1, ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 2a प्लस का 2n प्लस का 4, ये n/2 10/2 का n टर्म का रेशियो निकालना है, तो n टर्म का 2 टाइम्स 2m होगा और माइनस का, है ना, पुट करते हैं n इक्वल टू में 2m माइनस का 1, ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 2a प्लस का 2m माइनस 1 इनटू में t और लाइन हो जाएगा 2a प्लस का 2m माइनस 1, ठीक है ना, और माइनस 1 इनटू में इक्वल टू यहाँ पर क्या है 2n की जगह n की जगह पे आ जाएगा 2m माइनस 1, ठीक है, यहाँ पे 2 और प्लस का 5, फिर y में 3 इनटू n की जगह पे क्या आएगा 2m माइनस 1 और प्लस में 4 है ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे चलेगा। देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर आगे देखते हैं 2a प्लस का यहाँ पे अंदर से 2 कॉमन कर लेते हैं m माइनस 1 आ जाएगा इनटू में y में 2a प्लस का 2 कॉमन कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा m माइनस 1 और इनटू में कैपिटल डिजिट में हम लोग इक्वल टू में ऊपर देखिए क्या हो जाएगा 4m माइनस का 2 प्लस 5, ठीक है, और नीचे देखिए अब इसके बाद 6m माइनस का 3 और प्लस यहाँ पर 4 है ना, तो इसके बाद
तो यहाँ से 2 कॉमन करो, आ जाएगा a प्लस का m माइनस 1 और इनटू में d, यहाँ से 2 कॉमन करो, आ जाएगा a प्लस का m माइनस 1 और इनटू में d इक्वल टू में देखिए क्या हो जाएगा 4m प्लस का 3 और बाई में 6m प्लस का 1, ये हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे लिख सकते हैं ये सेकंड से, ये क्या है m टर्म है और ये नीचे वाला भी m टर्म है, दोनों m टर्म का रेशियो आ गया 4m प्लस का 3 और रेशियो में यहाँ पर 6m प्लस का 1, समझते हैं कोई दिक्कत है इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, nth टर्म ऑफ AP दिस एंड दिस आर इक्वल, nth टर्म दोनों का इक्वल है, दोनों का n टर्म इक्वल है, इसके nth टर्म के लिए क्या होगा 3 प्लस का n माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस होगा यहाँ पे 7, इसका देखिए 63 प्लस का n माइनस 1 और इनटू में d क्या होगा डिफरेंस है 2 का। चलिए इसके बाद देखते हैं, इसको चलाते हैं, इसको ही चलाते हैं, इसको करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर देखिए, इसको मल्टीप्लाई करो उसके बाद क्या जाएगा 3 प्लस का 7n माइनस का 7, ठीक है इक्वल टू 63 प्लस का 2n माइनस का 2, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए क्या होगा, तो 7n माइनस 4 कर लेते हैं और 2n प्लस का 61 कर लेते हैं, इसको चलाते हैं 7n माइनस का 2n इक्वल टू 61 और प्लस का 4, यानी हो जाएगा यहाँ पे कितना 5n इक्वल टू 65, जगह डिवाइड में हो जाएगा 13, n का वैल्यू कितना आ गया 13 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लगता है 9 नंबर 4, ठीक है, जो कि इक्वल 70, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, देन फाइंड द वैल्यू। तो ऊपर देखिए फर्स्ट यहाँ पे n टर्म से ऊपर n बाई में 2, फर्स्ट टर्म जो है 3 है, 20 में 3 प्लस का n टर्म से टोटल माइनस 1 इनटू में 2 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे इनका सम निकालना है, n बटा n क्या 10 है ना, 10 टर्म से 10 बाई 2 इनटू में 1 की जगह 5, ठीक है, और फिर n की जगह हो जाएगा 10 और माइनस 1 और d की जगह से कितना हो जाएगा 3, देखो इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करके 3 आ जाएगा जो कि 7 के इक्वल। चलिए आगे इसमें देखते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 5 n बाई 2 अंदर हो जाएगा 6 प्लस का 2n माइनस 2, 6 प्लस का 2n माइनस का 2 है। अब इसके बाद देखते हैं अंदर यहाँ पे क्या होगा 500 यहाँ हो जाएगा 10 और प्लस का यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 27, 10 इक्वल टू 7, ठीक है। चलिए आगे से देखते हैं क्या होता है, चलिए देखते हैं। अब एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे सिंपलीफाई करेंगे, n ऊपर है, ऊपर क्या n बाई 2 है, ऊपर क्या है यहाँ पे 2n प्लस का 4, 2n प्लस का 4 बाई में 5 इनटू में यहाँ पे 37 इक्वल टू 7, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, ऊपर से 2 कॉमन करो तो n प्लस का 7 हो जाएगा, है ना जी, तो n प्लस का 2 हो जाएगा, तो 7 तो 14 नहीं है 4 है 2 हो जाएगा। अच्छा और एक काम करते हैं, ये जाके उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है, यहाँ 7 इनटू में 5 और प्लस इनटू में 37 हो जाएगा। तो देखो यहाँ से n करके दूसरे ऊपर क्या आ जाएगा n स्क्वायर प्लस का 2n और माइनस 8 जाके मल्टीप्लाई करके हो जाएगा 1295 इक्वल टू 0, ठीक है। तो काम करते हैं, n स्क्वायर प्लस का 37n और माइनस का 35 और माइनस 1295 इक्वल टू 0 हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद तो अब काम करते हैं, फैक्टर करते हैं, n कॉमन n माइनस नंबर ऑफ टर्म इक्वल टू राइट साइड से ठीक है, कितनी टर्म है नंबर ऑफ टर्म इक्वल टू 35 आंसर इसका 35 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 इफ n टर्म ऑफ एन इज n सम इज m देन राइट साइड से ठीक है, कितनी टर्म है। तो ये n टर्म जो है वो आपका n है और n टर्म जो है आपका वो है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस का m माइनस 1 इनटू में d इक्वल टू n, और आ जाएगा a प्लस का n माइनस 1 इनटू में d इक्वल टू आपका, ठीक है। इसके बाद इक्वेशन फॉर दिस ये हो जाएगा, कैसे लिखते हैं, ठीक है, a प्लस का m माइनस 1 इनटू में d और क्या बाई में हो जाएगा इक्वल टू है n और सेकंड इक्वेशन है a प्लस का n माइनस 1 इनटू में d इक्वल टू है m। चलिए इसके बाद साइन चेंज करते हैं, यहाँ से कैंसिल, यहाँ से d कॉमन करते हैं, m माइनस 1 माइनस n और प्लस का इनटू में d इक्वल टू n माइनस का। चलिए देखिए यहाँ से देखिए 1 से 1 कैंसिल, m माइनस का n इनटू में d इक्वल टू माइनस 1 कॉमन करेंगे तो हो जाएगा m माइनस का, ये डिवाइड कर देंगे d के वैल्यू माइनस। तो काम करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन a प्लस का m माइनस 1 इनटू में d की जगह क्या होगा माइनस 1 इक्वल टू यहाँ पर है m। चलिए इसके बाद हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, हो जाएगा a प्लस का प्लस माइनस में डायरेक्ट कर देता हूँ, माइनस का m प्लस का 1 इक्वल टू इसको ले लेते हैं a इक्वल टू m प्लस n माइनस 1, ठीक है ना, ये तो मेरी को फर्स्ट हम लिखते हैं m प्लस n बाय में 2n प्लस, जब इसके कंडीशन निकालना है तो पहले इसको देखो n बाय 2 2a प्लस का करेंगे, ये मतलब ये भी अलग है ना, ठीक है समझ रहे बात को, दिक्कत नहीं है। इसके डबल से निकाल दो 2 में d और बाय में 2 इनटू में 23 प्लस 2a प्लस 20 और बाय में 11 और ये 40 70 हो जाएगा। तो आज की बात में कर चल रहा हूं, दूसरा है आपके